हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं और फाइल में डेटा राइट करेंगे, अपेंड करेंगे, सर्च करेंगे फाइल से डेटा को, मॉडिफाई करेंगे फाइल का डेटा और डिजायर्ड रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेंगे फाइल से रीड करके। थ्योरेटिकल और कुछ बेसिक रीड एंड राइट फंक्शंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़े। आज हम चलिए प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रोग्राम्स इन C++। तो चलिए ये देखिए हमारा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम क्या क्या फंक्शंस करने वाले हैं। फाइल में राइट करेंगे डेटा को एंड देन एक रिकॉर्ड राइट करने के बाद दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड हम अपेंड करेंगे एंड देन डिस्प्ले करेंगे रिकॉर्ड्स को एंड सर्च करेंगे। तो ये सब ऑपरेशंस हम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा iostream.h, fstream.h, iomanip.h, conio.h हमने हेडर फाइल्स ओपन कर ली। उसके बाद स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बनाई और जिसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया कैरेक्टर नेम और दो हमने वेरिएबल लिए इंट, रोल नंबर और मार्क्स। अब आप कहेंगे कि ये प्राइवेट मेंबर क्यों लिया और ये पब्लिक मेंबर क्यों लिया? क्योंकि हमें नीचे ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो ये पब्लिक होने चाहिए। डायरेक्ट हम प्राइवेट मेंबर को नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के साथ यूज, इसलिए मैंने इन दोनों को पब्लिक ले लिया है। नेक्स्ट गेट डेटा के अंदर हम लोग वैल्यू गेट करेंगे कीबोर्ड से और फिर देखिए यहाँ हमने गेट डेटा के अंदर ये वैल्यूज इनपुट कर ली कीबोर्ड से। फिर डिस्प्ले में इन सबको डिस्प्ले कर दिया एक ही लाइन में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक से ज्यादा अगर हमें डिस्प्ले करनी है वैल्यूज तो हम लोग एक सी आउट स्टेटमेंट में कैसे करेंगे। तो देखिए तीनों को मैंने एक ही सी आउट के अंदर डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे क्लास हमारा क्लोज हो गया और नेक्स्ट और मेन फंक्शन के अंदर क्लियर स्क्रीन, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया फाइल और इससे हमने फाइल को ओपन कर दिया और txt2 नाम की फाइल है जिसको हमने अपेंड मोड में भी ओपन किया है, इनपुट मोड में भी, आउटपुट मोड में भी और बाइनरी मोड में भी। एक से ज्यादा मोड्स में भी आप इस तरह से ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइल डॉट सीक। आपने अपना जो पॉइंटर है कहाँ पहुंचा दिया? 0 लोकेशन पे। बिगनिंग में है, बिगनिंग से ही 0 में रहेगा फाइल पॉइंटर। नेक्स्ट है हमारा obj.get डेटा। तो obj.get डेटा में ये क्या करेगा? गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा क्योंकि ये हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये हमारे क्लास का फंक्शन है और क्लास के फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे। तो ये जैसे ही obj.get डेटा करेंगे तो ये गेट डेटा फंक्शन में जा करके ये देखिए यहाँ पे और कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कर लेगा और इन वेरिएबल्स में स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट जो डेटा हमने इनपुट किया है, जो रिकॉर्ड वैल्यू हमने कीबोर्ड से एंटर की है, उन वैल्यूज को पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए फाइल में तो देखिए फाइल डॉट राइट फंक्शन का यूज किया हमने। फाइल डॉट राइट कैरेक्टर पॉइंटर टाइप रिटर्न टाइप हो गया किसका? एड्रेस ऑफ ओबीजे का एंड कोमा साइज ऑफ ओबीजे, जितने साइज का हमारा ओबीजे है। तो ये पूरा डेटा ऑब्जेक्ट जो है हमारा राइट कर देगा किसमें? फाइल में। और अब हमारा पॉइंटर हमने सीक जी यानी कि बिगिनिंग में पहुंचा दिया, अपने फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग में पहुंचा दिया सीक जी 0 से। एंड देन अब देखिए जो हमने इनपुट लिया है और फाइल में राइट किया है उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे ये डिस्प्ले ऑल कंटेंट्स डिस्प्ले करेगा। और ये देखिए हमने व्हाइल लूप चलाया और ये कब तक डिस्प्ले करेगा? जब तक कि ट्रू रहेगा इसके अंदर जो स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू कब तक रहेगा? जब तक इसको डेटा मिलेगा। जैसे ही रिकॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा या डेटा मिलना बंद हो जाएगा, एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अभी ट्रू है क्योंकि रिकॉर्ड मिला उसको एंड देन उसने रीड करने के बाद डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और जो डेटा वैल्यू उसने रीड की उनको डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन के ऊपर। फिर वापस गया क्योंकि एक ही रिकॉर्ड था तो आगे एंड ऑफ फाइल मिल गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया। अब देखिए लास्ट स्टेट को क्लियर करने के लिए हमने फाइल डॉट क्लियर फंक्शन का यूज किया है। तो लास्ट स्टेट को हम क्लियर कर देंगे फाइल डॉट क्लियर से। और आगे देखिए अब हमें अपेंड करना रिकॉर्ड और दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है हमें, यानी कि जिसको हम बोलेंगे अपेंड करना है। तो उसके लिए मैसेज दे दिया हमने कि ये तो मैसेज डिस्प्ले करेगा और यहाँ फिर से हमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू ले लिया हमने कीबोर्ड से एंड देन ये देखिए मैंने एक ये कैरेक्टर ch वेरिएबल लिया है सीन डॉट गेट ch। ये बफर को क्लियर करने के लिए यूज किया हुआ है। अगर नहीं भी लेंगे तभी लेगा, लेकिन बफर को क्लियर करने के लिए मैंने इसका यूज किया है। तो जो भी डेटा दोबारा हमने इनपुट किया अब उसको फाइल में राइट करेंगे। तो देखिए हमने फिर फाइल में राइट कर दिया फाइल डॉट राइट
और उस ऑब्जेक्ट को अगेन फाइल में राइट कर दिया उसके साइज के साथ। फिर अब एक रिकॉर्ड पहले था, अब एक और हम राइट कर चुके हैं फाइल में। अब इन दोनों को डिस्प्ले करने के लिए फिर से मैंने डिस्प्ले किया। देखिए, तो वाइल फाइल डॉट रीड करेगा कब तक, जब तक कि ट्रू रहेगी कंडीशन। ट्रू कब रहेगी, जब तक उसको एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा। जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिलेगा ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे ये पहली बार में कंडीशन ट्रू, फर्स्ट रिकॉर्ड पे पॉइंटर आपका, तो पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। फिर वापस गया, आपका पॉइंटर सेकंड रिकॉर्ड पे आ गया, फिर कंडीशन ट्रू है, obj डॉट डिस्प्ले सेकंड रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दिया। फिर वापस गया, अब उसे एंड ऑफ फाइल मिल गया, कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप से बाहर आ गया। फिर हमने जो फाइल पॉइंटर है उसको बिगिनिंग में पहुंचा दिया। ये तो था कि अपेंड किया और उसके बाद फिर डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद अब हमें सर्च करना है कोई रिकॉर्ड सपोज, तो हम कैसे करेंगे उसको सर्च। तो पहले तो हमने बिगिनिंग में पहुंचा दिया अपना पॉइंटर। उसके बाद देखिए हमने लूप चलाया, वाइल रीड करता रहे डेटा को कब तक, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता है। और आगे हमने कंडीशन लगाई इफ obj डॉट रोल नंबर इक्वल टू, अगर जो भी रिकॉर्ड रीड कर रहा है वो उस रिकॉर्ड का रोल नंबर अगर 2 के इक्वल है तो ये उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज किसी भी रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करे। आप जो भी कराना चाहे यहाँ पे उस प्रोसेस को दे सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल क्या किया, उसको जैसे ही रोल नंबर 2 वाला रिकॉर्ड मिला और ये उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा, और तक नहीं मिलेगा तब तक ये स्किप करेगा इस स्टेटमेंट को और अगले रिकॉर्ड में जाता रहेगा। और नेक्स्ट हमारा गेट ch रिटर्न 0, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज। तो जैसे ही हम इसको देखिए रन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे पहला रिकॉर्ड लेगा, उसको राइट करेगा एंड देन उसको डिस्प्ले कर दिया। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड लिया हमने, उसको राइट कर दिया एंड देन फिर अपेंड करने के बाद डिस्प्ले किया हमने, वाइल लूप चलाया, फिर डिस्प्ले कर दिए जितने भी रिकॉर्ड्स हमने राइट किए हैं फाइल में। और नेक्स्ट सर्च किया हमने रिकॉर्ड को और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड को, कैसे डिस्प्ले करेंगे और कैसे हम सर्च करेंगे। अब एक और हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम मॉडिफाई करेंगे कोई भी डेटा वैल्यू के साथ अपने प्रोग्राम को। तो चलिए अब उस प्रोग्राम को भी बनाते हैं। ये देखिए हमारा सेकंड प्रोग्राम, जिसमें हम क्या क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एक से ज्यादा रिकॉर्ड फाइल में, और वो भी अभी भी किया था हमने इससे ऊपर वाले प्रोग्राम में भी, लेकिन अभी क्या हम एरे का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को एरे बना करके, और फाइल में राइट करेंगे, फाइल से रीड करेंगे एंड मॉडिफाई करेंगे एंड देन डिस्प्ले डिजायर्ड रिकॉर्ड्स, और केवल जितने रिकॉर्ड्स की हमें जरूरत है उनको डिस्प्ले करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ फाइल, फाइल के कंटेंट्स को मॉडिफाई करना। तो देखिए ये हमारा सेम हेडर फाइल्स ओपन किए हमने और क्लास हमारी स्टूडेंट नाम की है, सेम वेरिएबल्स लिए मैंने और सेम फंक्शन का यूज किया, गेट डेटा में गेट कर लेंगे डेटा, डिस्प्ले में डिस्प्ले कर लेंगे। और देखिए मेन के अंदर यहाँ जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये देखिए ये एरे बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, और कितने ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू ले रहे हैं हम, 3 ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू लेंगे। तो पहला एक लूप भी चलाएंगे क्योंकि एरे है तो लूप चलाएंगे, और कहाँ तक 3 रिकॉर्ड तक डिस्प्ले करेंगे और रिकॉर्ड्स को इनपुट लेंगे। तो देखिए सेम एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन किया एंड लूप चला दिया। देखिए अब हमने कि 0 से चले <3 तक चले, पहले 0 वाले के लिए गेट करेगा वैल्यू, फिर वापस जाएगा, फिर 1 वाले के लिए गेट करेगा वैल्यू, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 वाले के लिए वैल्यू गेट करेगा। और नेक्स्ट फिर हमने 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू लेने के बाद हमने फिर से i को 0 पे पहुंचा दिया और फिर लूप चलाया i <3 तक चले, और करे क्या, ये फाइल डॉट राइट करने, अब ये जो आपने रिकॉर्ड्स इनपुट करे हैं इनको फाइल में राइट करना है। तो फाइल में राइट करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, फाइल डॉट राइट करो, करेक्टर पॉइंटर टाइप रिटर्न टाइप हो गया किसका, obj ऑफ i का, और देखिए पहले 0 ऑब्जेक्ट वाले का रेफरेंस हम पास कर रहे हैं, उसका ही साइज भी बता रहे हैं, एंड देन तो राइट कर देगा किसका डेटा, obj 0 वाले का डेटा राइट करेगा फाइल में, एंड देन जितना उसका साइज है उसको भी कैरी करेगा। इसी तरह से वापस लूप में गया, अब i 1 हो गया, एंड देन फिर इसने 1 वाले रिकॉर्ड को राइट कर दिया फाइल में, फिर i 2 हो गया, फिर वापस लूप में गया, अब अभी भी कंडीशन ट्रू है तो इसने 2 वाले ऑब्जेक्ट को राइट कर दिया फाइल में, एंड कंडीशन फॉल्स, ब्लॉक से बाहर आया। अब इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। देखिए सेम है हमारा कि i हमने फिर से 0 से स्टार्ट कर दिया और <3 तक चलेगा। अब एक एक रिकॉर्ड 0 लोकेशन वाले रिकॉर्ड को पहले रीड करेगा
उसको डिस्प्ले कर देगा। फिर वापस आई प्लस करेगा, आई प्लस प्लस करेगा, फिर 1 वाले रिकॉर्ड के लिए रीड करेगा, फिर 1 वाले रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। फिर आई 2 हो गया, फिर वापस गया, अभी भी कंडीशन ट्रू है, 2 वाले रिकॉर्ड को रीड करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो ये जितने रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए फाइल में उन सबको डिस्प्ले कर देगा रीड करके। फिर नेक्स्ट देखिए, अब हमें डिजायर्ड जो रिकॉर्ड्स है केवल वही डिस्प्ले करने हैं, जिनकी जरूरत नहीं है उनको डिस्प्ले नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सपोज हमें इसका रोल नंबर 2 है, उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करना है और बाकी रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करने। तो देखिए पहला बार हमारा आई 0 है, तो 0 वाले रिकॉर्ड को रीड करेगा। तो ये चेक करेगा आगे रीड करने के बाद कि इफ ओबीजे ऑफ 0 वाले रिकॉर्ड का रोल नंबर अगर 2 के बराबर नहीं है तो वो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। फिर ये यहाँ पे ब्लॉक क्लोज नहीं होगा कि सिंगल स्टेटमेंट है। एंड देन फिर आई प्लस प्लस किया, अब 1 हो गया आई, फिर वापस गया लूप में, अब 1 वाले रिकॉर्ड को रीड करेगा एंड देन चेक करेगा उसका रोल नंबर 2 है, अगर नहीं है तो उसको डिस्प्ले करेगा, अगर रोल नंबर उसका 2 होगा तो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। फिर आई प्लस प्लस यानी कि 2 हुआ, फिर 2 वाले रिकॉर्ड को रीड करेगा एंड देन फिर अब चेक करेगा कि 2 वाले रिकॉर्ड का रोल नंबर अगर 2 है तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, अगर नहीं होगा 2 तो वो डिस्प्ले करेगा उस रिकॉर्ड को भी। तो इट मीन्स ये हुआ कि जिसका रोल नंबर 2 होगा उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये था हमारा कि अगर हमें डिजायर्ड रिकॉर्ड्स केवल डिस्प्ले करने हैं और अगर एक से ज़्यादा आपको रोल नंबर देने हैं या स्टेटमेंट देनी है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमें मॉडिफाई करना है रिकॉर्ड्स को। फिर मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स, अब मॉडिफाई करना है हमें रिकॉर्ड्स को, तो हम कैसे करेंगे। सपोज किसी का रोल नंबर 2 है, हमें 12 करना है, या नेम किसी का अमन है, आपको राम करना है, वट जो भी आप कंडीशन लगाना चाहें। तो देखिए पहले रिकॉर्ड को ये 0 से चलेगा 3 तक चलेगा, पहले रिकॉर्ड को रीड किया उसने और चेक किया हमने क्या उसका रोल नंबर इक्वल है 2, अगर 2 के बराबर है तो हम उसका रोल नंबर चेंज करना चाहते हैं, उसका रोल नंबर 12 कर दे और चेंज करके उस रिकॉर्ड को फाइल में राइट कर दे। यहाँ पे देखिए ये रीड नहीं होगा, ये यहाँ पे राइट होगा, यहाँ राइट करना है हमें, राइट, क्योंकि चेंज किया हमने और उसको राइट कर दिया। फिर वापस गया क्योंकि नेक्स्ट वाले को रीड करेगा लेकिन कंडीशन फॉल्स है हमारी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। फिर आई को प्लस प्लस करेगा, अगले रिकॉर्ड को रीड करेगा और जब तक कंडीशन ट्रू है रिकॉर्ड को रीड करता रहेगा, लेकिन ये कंडीशन ट्रू होगी तभी चेंज करेगा वैल्यू को, अगर ट्रू नहीं होगी तो स्किप कर जाएगा। और कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है, जैसे ही फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाएगा। अब ये देखना है कि ये वैल्यू चेंज किया या नहीं किया। तो देखिए उसके लिए फिर से हमने आई को 0 पे पहुंचा दिया और लूप चलाया डिस्प्ले करने के लिए। तो देखिए आई लेस देन 3 तक चले तो पहले 0 वाले रिकॉर्ड को रीड किया, उसको डिस्प्ले कर दिया, फिर 1 हुआ, 1 वाले रिकॉर्ड को रीड किया, डिस्प्ले कर दिया, फिर 2 हुआ, 2 वाले रिकॉर्ड को रीड किया, डिस्प्ले कर दिया। और अब देखना होगा जब डिस्प्ले करेगा कि क्या इसने रोल नंबर 2 की जगह पे 12 चेंज कर दिया है, तो यही मॉडिफिकेशन है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम क्लोज। तो ये था हमारा कि किस तरह से हम डिजायर्ड रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे और मॉडिफिकेशन करेंगे। जब भी हम कभी प्रोजेक्ट बनाते हैं सपोज, तो उसमें यही तो करना होता है हमें, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने, सर्च करना, मॉडिफाई करना, यही सब हम किसी प्रोजेक्ट को बनाने में यूज करते हैं। ये थे हमारे आज के प्रोग्राम्स। तो चलिए अब हम इन प्रोग्राम्स को रन करके भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम, जिस सेम प्रोग्राम है हमारा, नेक्स्ट गेट डेटा डिस्प्ले सेम है, और देखिए मेन में भी हमने सेम ऑब्जेक्ट बनाया है, एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन कर दिया डिफरेंट मोड्स में और गेट डेटा को कॉल किया, वैल्यू ली, फाइल में राइट कर दी और डिस्प्ले कर दिया सेम। और नेक्स्ट डिस्प्ले करने के बाद अपेंड रिकॉर्ड्स करने हैं हमें, तो फिर से हम लोग गेट करेंगे डेटा, फाइल में राइट करेंगे, और जितने भी आप अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड अपेंड करना चाहते हैं तो लूप में दे दीजिए, आप गेट करेंगे और राइट करेंगे, और अपेंड करने के बाद फिर डिस्प्ले करा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे सर्चिंग के लिए सेम है, लूप चलाया, एंड तक चलेगा, और अगर उसका रोल नंबर 2 है तो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा, नहीं तो बाकी सब रिकॉर्ड्स स्किप कर जाएगा। देखिए इसमें हम लोग, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पहले से इस फाइल में रिकॉर्ड्स हमारे स्टोर्ड है, तो अगर पहले से स्टोर्ड है हमारी फाइल में तो हमें ये वाला रिकॉर्ड लेने, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज नई फाइल आप क्रिएट कर रहे तब आप इसको यूज़ करें,
और नहीं तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फाइल में डेटा है, केवल हमें रीड करके डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9। ये देखिए पहले हमसे रिकॉर्ड मांग रहा है, हमने सपोज पहला रिकॉर्ड दे दिया इसमें मोहन, रोल नंबर 1, मार्क्स कुछ भी दे दीजिए। अब उसने देखिए एक रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया। अब अपेंड करने के लिए मांग रहा है हमसे वैल्यू, हमने दूसरा रिकॉर्ड दे दिया राधा, रोल नंबर 2 एंड मार्क्स एंड एंटर कर दिया। देखिए अपेंड करने के बाद उसने दोनों रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर दिया। अपेंड करने से पहले देखिए एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, और अपेंड जब दूसरा रिकॉर्ड कर दिया आपने उसको भी डिस्प्ले कर दिया। और देखिए सर्चिंग में हमने क्या दिया था कि जिसका रोल नंबर 2 होगा उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा केवल। तो देखिए सर्चिंग में केवल जिसका रोल नंबर 2 है उसी को डिस्प्ले किया, 1 वाले को डिस्प्ले नहीं किया। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इट मीन्स हमारा जो एग्जीक्यूशन था बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट वाला प्रोग्राम देखते हैं। तो देखिए ये भी सेम हमारा प्रोग्राम है, मैंने इसमें मॉडिफाई किया है और साथ में डिजायर्ड रिकॉर्ड्स केवल डिस्प्ले किए हैं। तो देखिए इसमें और ऑब्जेक्ट को एरे बना करके लिया है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। ये देखिए बाकी तो सेम है। मेन के अंदर देख लीजिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया है ये एरे लिया है इसने, आई वेरिएबल लूप के लिए लिया है, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइल को ओपन कर दिया और 3 टाइम ये चलेगा लूप। जब वैल्यू पूरी ले लेगा फिर तीनों रिकॉर्ड्स को फाइल में राइट कर देगा, फिर बिगनिंग में पहुंचा दिया आपने रिकॉर्ड एंड सेम डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे सेम रिकॉर्ड्स जो आपने राइट किए हैं उनको एक एक करके रीड करेगा, डिस्प्ले करेगा। सेम जैसे अभी हमने इसको एग्जीक्यूट किया, सेम प्रोग्राम है हमारा। आगे देखिए, अगर सपोज आपको डेल लिखा है मैंने यहाँ पे कि जो रिकॉर्ड नहीं चाहिए आपको उसको हटाना है सपोज, तो ये मैंने ये कहा कि हमें 2 वाला रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें डिस्प्ले नहीं करना है। तो ये क्या करेगा, देखिए 2 वाले को स्किप कर देगा, बाकी सब रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाई करना। कंडीशन ट्रू होगी तो चेंज करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं चेंज करेगा और इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। जब चेंज करने के बाद फिर डिस्प्ले किया हमने, देखिए। चलिए इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9। अब देखिए नेम मांग रहा है, मैंने दे दिया गीता, रोल नंबर 5, मार्क्स 7। फिर से नेम मांगा इसने, दूसरा हमने दे दिया BBB, रोल नंबर 2 और 888, मार्क्स दे दिए। फिर तीसरा हमसे मांगा उसने, तो हमने सपोज दे दिया कमल, रोल नंबर 3 एंड मार्क्स। आगे देखिए तीनों रिकॉर्ड्स को पहले डिस्प्ले कर दिया, फिर 2 वाले को डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि हमने 2 वाला उसको डिस्प्ले करने के लिए नहीं कहा था, और नेक्स्ट जिसका रोल नंबर 2 था उसका रोल नंबर 12 कर दिया। तो ये देखिए हमारा कि किस तरह से हमें मॉडिफाई करना है और कैसे हमें चेंज करना है, डिलीट करना है। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।